हिंद दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अवेयर फार्मा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ICD-10 CM। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ICD-10 CM के बारे में, वो हम इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। ये इम्पोर्टेंट होने वाला है उनके लिए भी जो फ्रेशर्स हैं, न्यू अभी अभी जिन्होंने मेडिकल कोडिंग को एज अ करियर जो है स्टार्ट किया है, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके ट्रेनिंग में भी और आपके इंटरव्यू जो देने जा रहा है उस पर्पस से भी, जो एज अ फ्रेशर इंटरव्यू देने जा रहा है, और अभी जो बिल्कुल ही न्यू है, जो अभी जिसने अभी कोर्स स्टार्ट किया है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ICD-10 CM होता क्या है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन टू ICD में, कि ICD की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़। ठीक है, इसको जनरली जो है WHO गवर्न करता है। ठीक है, जो भी डिसीज़ आती है वर्ल्ड वाइड, वो सारी इसके अंदर इंक्लूड होती है। और 10 CM का मतलब है 10th रिवीजन क्लिनिकल मॉडिफिकेशन, यानी कि कितने बार ये मॉडिफाई हुआ है, वो 10 CM शो करता है। तो पहला पॉइंट है ICD-10 CM को मैनेज कौन करता है। तो CMS करता है, सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेट। अब मेडिकेयर और मेडिकेट क्या होते हैं। देखिए, मेडिकेयर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट इंश्योरेंस है। देखिए, अमेरिका में दो तरीके के इंश्योरेंस चलते हैं जनरली। एक होता है कि फेडरल होता है, जो कि हम अगर इंडिया की भाषा में समझे तो उसे हम सेंट्रल कह सकते हैं। और दूसरा मेडिकेट जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट आप समझ सकते हैं। तो ये दो तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, मेडिकेयर और मेडिकेट। ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा कि ये जो चेंजेस होते हैं ये हर साल होते हैं 1 अक्टूबर में। ठीक है, जिसमें सम कोड्स डिलीट कर दिए जाते हैं और सम कोड्स ऐड किए कर दिए जाते हैं। ठीक है, वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब ये रिवाइज होता है 10 से 11 आता है, 11 से 12 आता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, कुछ कोड्स जो हैं वो मॉडिफाई करते हैं। कैसे मॉडिफाई करते हैं, जो आप टेली मेडिसिन के जो कोड्स थे आप दिखेंगे, अगर जिसने 2024 में पढ़ा हुआ और अभी जो 2025 की जो ICD है, दोनों में डिफरेंस है। कम से कम 72 कोड्स जो हैं वो डिलीट हुए हैं, कुछ कोड ऐड हुए हैं। ठीक है, कुछ मॉडिफाई हुए हैं, रिवाइज हुए हैं। तो ये हर साल जो है ये रिवाइज होती है। थर्ड पॉइंट है, दे आर, इस बुक के अंदर बुक का डिस्क्रिप्शन क्या है। जनरली 3 इंडेक्स हैं और 2 टेबल हैं। इंडेक्स है, एक तो अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स है, दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर इंडेक्स है और तीसरा टेबुलर इंडेक्स है। वहीं 2 टेबल्स हैं। न्यूप्लाज्म की टेबल है। न्यूप्लाज्म का मतलब होता है कैंसर, आप समझिए न्यूप्लाज्म से ट्यूमर, कैंसर इसी के अंदर आता है। C और D अल्फ़ाबेट जो होते हैं। और ड्रग और केमिकल्स टेबल, 2 टेबल है। तो अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स, देखिए जैसे हम डिक्शनरी में ढूंढते हैं वर्ड को, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, लीवर एब्सिसिस, तो एब्सिसिस में जाएंगे और फिर लीवर को ढूंढेंगे तो आपको जो है करेक्ट कोड मिल जाएगा। ऐसे जो है अल्फ़ाबेटिकली हम जो है डिसीज़ में सर्च करते हैं। सेकंड, न्यूप्लाज्म टेबल है, तो उनकी भी टेबल है कि न्यूप्लाज्म का बिहेवियर कैसा है। बिनाइंग है, ठीक है, प्री मेलिग्नेंट है, सेकेंडरी मेलिग्नेंट है, अनसर्टेन बिहेवियर है, अनस्पेसिफाइड बिहेवियर है। ये मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपके ये जो वर्ड्स हैं वो आगे कवर करूँगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक जनरल इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि कैसे आपको जो है ICD-10 के बारे में, बुक के बारे में पता लग जाए, उसमें क्या क्या मेजर पोर्शन है, ताकि अगर आपसे इन फ्यूचर कोई पूछे कि ये क्या होता है तो आपको इसके बारे में ब्रीफ नॉलेज हो। देखिए, एज अ कोडर आपको सिर्फ कोड करना याद रखना है, लेकिन ICD मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप CPC पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसमें से मेजरली 3 to 5 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इन फ्यूचर जब आप कोडर बनेंगे तब आपको जो है बुक चलानी आनी चाहिए। ठीक है, या फिर अगर, वैसे तो सॉफ्टवेयर है, पर आपको जो ICD की गाइडलाइंस है, जो जनरल गाइडलाइंस है, उसकी काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसकी अच्छी नॉलेज नहीं है तो फिर आपको जो है काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, हमारे साथ कनेक्ट रहिए। तो ICD रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस रहेगी वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में जो है आपके साथ डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि एक्सटर्नल फैक्टर इंडेक्स। ठीक है, इसमें क्या है, एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ इंजरीज। जैसे आप समझिए VWXY 4 फैक्टर्स है ना, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि बाहरी तरीके से उसे कोई इंजरी हो, अगर उसका एक्सीडेंट हो गया हो, वो पेड़ से गिर गया हो, वो सीढ़ी से गिर गया हो, ये सारे क्या है कि एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से उसे कोई चोट लग गई है। फिफ्थ है हमारा टेबुलर इंडेक्स। अब टेबुलर इंडेक्स का क्या काम होता है, ये एक तो ICD कोड्स को कंटेन करता है। इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई कोड वैलिड ना हो।
अगर वैलिड कोड नहीं है तो हम उसको वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट कैसे करेंगे? देखिए, जो ICD-10 जो कोड होते हैं वो 3 to 7 अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर में होते हैं। 3 to 7 अगर कोई जो कोड है वो 6 डिजिट का है तो वो जो है इनवैलिड है। तो उसके आगे लिखा हुआ कि राइट साइड में है, लेफ़्ट साइड में है, अनस्पेसिफाइड है, तो उसको 7 कैरेक्टर का बनाने के लिए हम टेबुलर लिस्ट में देखते हैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ, तो हमें जो है वैलिड कोड मिलता है। वहीं ड्रग और केमिकल्स टेबल के अंदर क्या है कि कौन से केमिकल्स, अगर कोई पॉइजन्स है या कोई ड्रग देनी है तो वो इस टेबल के अंदर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जनरली अगर कोई पूछे तो ICD बुक के अंदर 3 इंडेक्स, 2 टेबल हैं। इंडेक्स हैं आपके अल्फ़ाबेटिक, आपका एक्सटर्नल फैक्टर इंडेक्स और टेबुलर इंडेक्स। वहीं 2 टेबल हैं, न्यू प्लांट्स टेबल और ड्रग एंड केमिकल टेबल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हमें ऑलवेज प्रिफर करना है अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स को। हमें सिर्फ टेबुलर में नहीं जाना है। टेबुलर किस लिए है? कंफर्म करने के लिए, लेकिन मेन आपको ढूंढना किससे है? अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स। तो अब कभी आपकी जो कोडिंग का जो क्राइटेरिया है, जो कोडिंग करने का तरीका वो आपका कभी गलत नहीं होगा। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन अगर आप अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स पे जाएंगे उसके बाद टेबुलर पे जाएंगे तो गलती होने के चांसेस ना के बराबर हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जो मैं भी आपको बता रहा था, 3 से 7 अल्फ़ा न्यूमेरिक डिजिट्स में जो है कोड्स हैं ICD के। ठीक है। CPT के 5 डिजिट्स के कोड है। ठीक है। CPT में भी 3 पार्ट्स हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। वो मैं आगे डिस्कस करूँगा, लेकिन 3 to 7 डिजिट्स के जो अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स हैं वो ICD के अंदर है। ठीक है। 3 डिजिट के वैलिड कोड का एग्जांपल मैं आपको दूँ तो B20 है, HIV। अगर इनवैलिड कोड का एग्जांपल दूँ तो साइटोमेगालो वायरल डिसीज़ है। अब वो कहाँ है? न्यूमोटाइटिस है, सिस्टाइटिस में है, किस में ये वायरल डिसीज़ है? तो B25 जो है ये एक इनवैलिड कोड भी है और B20 जो है वो वैलिड कोड है। क्यों B25 क्यों इनवैलिड है? क्योंकि फर्दर एक्सटेंशन रिक्वायर्ड है। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर एक पर्सन जो है चेयर से गिर गया और उसके राइट हेड में फ्रैक्चर हो गया, पर मैंने कोड सिर्फ किसका देखा है कि वो कुर्सी से गिर गया, उसका हाथ टूट गया है, लेकिन राइट और लेफ़्ट तो बताया नहीं। तो एक्सटेंशन इसमें रिक्वायर्ड है, तो ये हम टेबुलर इंडेक्स में जाके उसका एक्सटेंशन देखेंगे कि करेक्ट कोड क्या है। कि सीधे हाथ में लगा है तो सीधे हाथ का जो कोड जाएगा। तो ऐसे करके आपको कोडिंग करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, ये बेसिक डिस्क्रिप्शन था। आगे जो है हम इसके जो पैरेंथेसिस मतलब जो विद एंड ब्रैकेट कॉम्बिनेशन कोड वो डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको ICD में कुछ डिसीज़ दूंगा जो आपको सर्च करनी रहेगी। मैं आपको सर्च करके भी दिखाऊंगा कि बुक में कैसे सर्च करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक अपने अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।